Dear learner, in this video we will learn about object-oriented programming. So first thing which comes in our mind, why we study this? हम object-oriented programming को क्यों जाने है क्या ये? तो object-oriented programming एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक है जिसका यूज करके प्रोग्रामर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। प्रोग्रामर्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करके बड़े-बड़े सिस्टम को हम डिजाइन कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको कि आपको समझना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। whatever see whatever you find in the real world, it can be living or it can be non-living. That is called an object. जो कुछ भी आप रियल वर्ल्ड में देखते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो ऑब्जेक्ट है। इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ प्लेस, इट कैन बी अ कॉन्सेप्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और कुछ बिहेवियर होगा। जैसे ह्यूमन ऑब्जेक्ट है तो जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हाइट, वेट, कलर और बिहेवियर क्या हो सकता है, वॉकिंग, ईटिंग, ये उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्लास। When we combine the similar characteristics object, then it form a class. एक टाइप के ऑब्जेक्ट को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो क्लास में आ जाते हैं। जैसे फ्रूट अगर क्लास है तो फ्रूट क्लास के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे? डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट, एप्पल, बनानाज, ग्रेप्स, सारे फ्रूट्स को हम कंबाइन करके फ्रूट क्लास बना सकते हैं। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक कॉन्सेप्ट है that contains common data and function as entity for object. मतलब कॉमन प्रॉपर्टीज, अगर सर्टेन ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है तो उनको ग्रुप करके हम क्लास बना सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास नहीं है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लास। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी. Another definition of object is an instance of class, part of class. Next concept is encapsulation. What is encapsulation? Encapsulation is basically the process of binding, wrapping data जो कि ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, मेथड जो कि ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बताएंगे, उनको अगर एक साथ हम बाइंड कर देंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इनकैप्सुलेशन। ये जावा के टर्म में डेफिनेशन है। इनकैप्सुलेशन इन जावा is a process of wrapping code and data together into a single unit, just like a capsule which is mixed of several medicine. एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन का। जैसे बुक है तो बुक में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, उसका टाइटल कौन है, ऑथर कौन है, एसएसएन नंबर क्या है, कास्ट क्या है, बारोवर डीओआई क्या है, उसके मेथड्स क्या हो जाएंगे, बिहेवियर, इशू कब हुआ, फाइन कितना है, रिटर्न कब हुई, ओपन, क्लोज। उस तरीके से अगर कोई बारोवर है तो उसका डेटा क्या हो जाएगा, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, मार्क्स, बुक्स। और बिहेवियर क्या हो जाएगा, सर्च बुक, रिक्वेस्ट, रिन्यू, एनरोल, एग्जिट। तो आप देख रहे हैं बुक्स और बारोवर दोनों
एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करेगा, तभी आपका बुक्स आप बारो कर सकते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? व्हाट इज इनहेरिटेंस? ये एक मैकेनिज्म है जिसमें कि एक क्लास अपने एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन को शेयर करती है दूसरे क्लास में। एक मैकेनिज्म है जिसे एक ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है प्रॉपर्टीज और बिहेवियर आप दूसरे ऑब्जेक्ट का। तो जिस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आप एक्वायर करते हैं उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे पेरेंट ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एक्वायर करता है उसको हम बोलेंगे चाइल्ड ऑब्जेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का, शॉर्ट में हम बोलेंगे ऊप्स। अब जैसे इनहेरिटेंस है, अब ये क्या है? बुक एक क्लास है। अब बुक में कुछ बुक टेक्स्ट बुक होगी और कुछ बुक रेफरेंस बुक होगी। तो टेक्स्ट बुक भी बुक की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी, टेक्स्ट बुक में भी बुक की कुछ प्रॉपर्टी होंगी और रेफरेंस में भी बुक की प्रॉपर्टी होगी। तो टेक्स्ट बुक में भी बुक की प्रॉपर्टी आप देखिए, सारी प्रॉपर्टी बुक की टेक्स्ट बुक में आ गई। अब प्लस इसकी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी आ गई। एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है? अब जैसे टेक्स्ट बुक में टाइटल, ऑथर, एक्सेशन नंबर, कास्ट, बारोवर, डीओआई तो होगा ही, उसके साथ ये और आ गया डीओपी, वर्जन, डिपार्टमेंट। और रेफरेंस बुक में और प्रॉपर्टी क्या आ गई? पब्लिशर, रैक नंबर, परमिशन, कॉपी टाइप। और मेथड्स में इशू, फाइंड, रिटर्न, ओपन, क्लोज तो है ही, उसके साथ ऐड और रिमूव भी आ गया टेक्स्ट बुक में। और रेफरेंस बुक में डिस्प्ले, क्लोज, ओपन, कॉपी आ गया, ऐड ऑन हो गया। तो जो चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी होती है प्लस उसकी कुछ अपनी एडिशनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अब सब क्लास इनहेरिटेंस की कुछ टर्मिनोलॉजी है। सब क्लास किसको बोलेंगे? द क्लास विच इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास, जो प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा। सुपर क्लास जिसकी प्रॉपर्टी एक्वायर होगी। जब एक सब क्लास कई सारे क्लास से प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। अभी पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? The property that allow an operation to have different behavior on different object। जैसे ये आपका एक प्रिंट मेथड है, ये इमेज को भी प्रिंट करेगा और डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट करेगा। बेसिकली ये एक एबिलिटी है टू प्रोसेस ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन देयर क्लास। One the same method is printing image and the same method is printing document. That means method is same but performing different operation. Just like here, add is method is same. It is adding two number, 12 plus 34. Add method is same. Now it is merging two string. So the method is same. One is performing the addition of two digits, two numbers, and one is performing the merging of two string. So when one method performing different operation, then this is the concept of polymorphism. Just like one person having different role at different place. The same person in their home having different role, in their workplace having different role, in the traveling time having different role. It can be a passenger, in shop it can be a customer, and workplace it can be an employee. So we have understood what is encapsulation. It is the binding of variable and method in a single unit.
we have understood what is inheritance. When one class acquires the property of another class, then it is known as inheritance. We have also understood polymorphism, one method performing different operation. We have also understand what is encapsulation, binding up data and member in a single unit. Now another important concept is abstraction. What is abstraction? Abstraction is basically hiding detail, that is hiding unnecessary details. It is the process of identifying and grouping attribute and action related to a particular entity as relevant to the application in hand. Basically, abstraction works as a weapon against complexity. In the real world, whatever you see, you find abstraction everywhere. If you will go to any shop, the shopkeeper will tell you only the essential things, जिसको कि आपको जानना है, और complexity को छुपा लेगा. Otherwise, you will not buy the product. So basically, what can be the advantage of data abstraction or abstraction? It focus on the problem, it identifies the essential characteristics and hide the detail, and it basically helps to eliminate unnecessary detail. So you can say that abstraction is the process of hiding detail. The important point is it will not reduce, it will not deduct the detail, it will not remove the detail, it will hide the detail. So these are the important concept of object-oriented programming: object, class, inheritance, polymorphism, encapsulation, and data abstraction or abstraction.